हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन पर। दोस्तों आपको जो मैं ईवीएस करा रहा था दोस्तों, उसमें मैंने ये तो करा ही रहा हूँ दोस्तों, यानी कि आपको ईवीएस शॉर्ट नोट्स हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको साथ ही साथ करा रहा हूँ दोस्तों। और मैंने आपके लिए सीटेट स्पेशल और यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, उसके मैं 3 पार्ट आपको करा चुका हूँ। ये हमारा चौथा पार्ट है दोस्तों। ये मान चलिए अगर आपने सीटेट स्पेशल इतना कर लिया तो आपके यहाँ से मान चलिए 15 से 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। ओके दोस्तों, इसमें मैंने केवल पॉइंट टू पॉइंट लिए जिनके आने के पूरे चांसेस हैं। ओके दोस्तों, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे अगर दोस्तों आपने इतना कर लिया तो 15 से 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे हम पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं, यानी जो कल कराया था उससे आगे। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ से पहला हमारा पॉइंट क्या है आज का, यानी कि मल्लापुरम जिला कहाँ स्थित है दोस्तों। मल्लापुरम जिला है हमारा केरल में स्थित। ओके दोस्तों, मल्लापुरम जिला हमारा कहाँ पर स्थित है, केरल में। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों दूसरा, यानी सुनीता विलियम्स दोस्तों अंतरिक्ष में सबसे पहले लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला थी। ओके दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए थे दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझाता हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में। दोस्तों जो सुनीता विलियम्स थी दोस्तों, वो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला थी। ओके दोस्तों, और जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे दोस्तों, वो चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। और वे कब उतरे थे दोस्तों, यानी चांद पर कब गए थे, यानी कि 1969 में। ओके दोस्तों, सन 1969 में। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर अडालज की बावड़ी स्थित है। दोस्तों अडालज की बावड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों, ये है हमारी अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर। ओके दोस्तों, अगर एग्जाम पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, किताब हाउ वी फंड द अर्थ इज राउंड बाई एस्लो। ओके दोस्तों, यानी एजलोम दोस्तों लॉन्गमैन में बताया कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें पॉइंट क्या है वो आपको बताऊँ दोस्तों। किताब, ये जो किताब थी ना, हाउ वी फंड द अर्थ इज राउंड, दोस्तों ये किताब थी हमारी। और ये किसके राइटर थे, किसने बताया था, वाई दोस्तों एजेग, दोस्तों ये बताया था एजेग एजलमो। ओके दोस्तों, एजलमोव लॉन्गमैन ने। बताया गया कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों ने इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। ओके दोस्तों, अगर एग्जाम पहले पूछा तो नहीं गया है तो दोस्तों इम्पोर्टेंट मैंने समझा इसलिए ले लिया है। और दोस्तों अगर एग्जाम पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद की क्षमताएं तीव्र होती हैं। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये चूहे होते हैं यानी कि रैट, दोस्तों उनमें देखने की क्षमता तो बहुत कम होती है। ओके दोस्तों, परंतु सूंघने और छूने तथा स्वाद की क्षमता बहुत ही तेज यानी कि तीव्र होती है। ओके दोस्तों, अगर एग्जाम पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती हैं। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन दोस्तों सीटेट में। ओके, अगर आ जाए तो ध्यान रखिएगा। गोवा में जो मछलियाँ होती हैं दोस्तों, वो किसके तेल में, यानी नारियल के तेल में बनाई जाती हैं। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, मडगांव गोवा में स्थित है दोस्तों। ये भी यहाँ से पॉइंट है थोड़ा, ये मडगांव जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है दोस्तों, हमारा ये गोवा में स्थित है। ओके दोस्तों, यहाँ से केवल इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हमारा ये है कि गोवा में मछलियाँ किसके तेल में बनाई जाती है, नारियल के तेल में। ओके दोस्तों, अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ओके दोस्तों, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है। दोस्तों जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, सीटेट का लास्ट एग्ज़ाम हुआ था पिछला। ओके दोस्तों, तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया था। ओके दोस्तों, वो कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी मतलब गर्दन को पीछे घुमा सकता है दोस्तों, तो कौन है, वो हमारी मैना है। ओके दोस्तों, और ध्यान रखना, उल्लू जो होता है वो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, और जो मैना होती है वो झटके से अपनी गर्दन को पीछे करती है। याद रखना, ये चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पिछले सीटेट एग्जाम में पूछा गया था। ओके दोस्तों, इतना ध्यान रखना है। अगर झटके से आ जाए दोस्तों तो वो कौन है, हमारी मैना, और पीछे तक गर्दन कौन घुमा सकता है, उल्लू। ओके दोस्तों, अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
पक्षियों द्वारा अपनी गर्दन बहुत हिलाने का कारण उनकी आँखों की पुतली का न घूमना है। ओके दोस्तों, अब याद रखना दोस्तों, जो पक्षी होते हैं वो याद अपनी गर्दन को हिलाने का कारण क्या है उनका, यानी दोस्तों वो इधर उधर ज़्यादा घुमा के देखते हैं ना, तो उनका कारण ये है कि दोस्तों उनकी जो पुतलियाँ होती हैं आँखों की, ओके दोस्तों, वो ना घूम सकना। ओके दोस्तों, यानी कि उनकी पुतलियाँ ज़्यादा नहीं घूम सकती हैं, इसलिए दोस्तों वो अपनी गर्दन इधर उधर हिलाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है, केरल में टेपकुआ। दोस्तों केरल में टेपकुआ ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। ओके दोस्तों, बल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है जो केरल में चलती है। ओके दोस्तों, बल्लम किसे कहते हैं, ये बल्लम का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, ये होता है हमारा केरल में। ओके दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, मैंने ये तो आपको समझा ही दिया, यानी कि केरल में टेपकुआ। दोस्तों केरल में टेपकुआ जो होता है वो ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। ओके दोस्तों, और जो बल्लम होती है दोस्तों, बल्लम नाव को बोलते हैं वहाँ पे, बल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है जो केरल में चलती है। ओके दोस्तों, बल्लम का ध्यान रखना, ये केरल में प्रयोग की जाती है, एक नाव होती है छोटी सी। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है, देखो लिंगहू फैन। दोस्तों ये सांप की प्रजाति होती है। ओके दोस्तों, होंग का पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। दोस्तों लिंगहू फैन दोस्तों क्या है, ये एक सांप की प्रजाति है। ओके दोस्तों, जो किससे बनाई जाती है दोस्तों, यानी कि सांप के मांस से बनाई जाती है। लिंगहू फैन दोस्तों उनका एक पकवान है, यानी कि ये दोस्तों इनकी डिश है वहाँ की दोस्तों। ओके, तो किससे बनती है दोस्तों, ये बनती है सांप के मांस से बनाई जाती है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जा चुका कई बार। लिंगहू फैन कहाँ की दोस्तों, यानी कि पकवान है, ये डिश कहाँ की है, ये सांप के मांस से बनाई थी, कहाँ की दोस्तों, ये है हमारे कहाँ के, हांगकांग में खाते हैं लोग। ओके दोस्तों, हांगकांग के लोग क्या खाते हैं, लिंगहू फैन मांस का दोस्तों ये खाते हैं, उसे पकवान बना के खाते हैं। ओके, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना ये चीज़ ध्यान से, मनाली एक क्या है, पहाड़ी इलाका है। ओके, यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। ओके दोस्तों, मनाली एक कैसा इलाका है, एक पहाड़ी इलाका है दोस्तों। चलिए दोस्तों तब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं ये ब्रेल क्या होता है दोस्तों। ये ब्रेल लिपि जानते हैं दोस्तों क्या होता है, यानी ये होता है अंधे लोगों के लिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अंधे लोगों के लिए पढ़ने का खास तरीका है। ओके दोस्तों, ब्रेल एक मोटे कागज़ पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ओके दोस्तों, ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है, यानी कि दोस्तों ऐसे कुछ अक्षर कोरे दिए जाते हैं, यानी कि उससे यानी कि ऊपर उनका इससे समझ में आ सके, यानी कि वो लोग अंधे लोग होते हैं उन्हें स्पर्श करके पढ़ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, ब्रेल कहते हैं। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है, ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल, फ्रांस के जो रहने वाले थे लुई ब्रेल ने की थी। ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ब्रेल जो होती है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसकी खोज किसने की थी, लुई ब्रेल ने। कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। ओके दोस्तों, अगर एग्जाम पूछा है तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान के जोधपुर में दोस्तों खेजड़ी, ओके खेजड़ी बोल दो कुछ ही बोल दो। ओके दोस्तों, खेजड़ी गाँव में खेजड़ी के पेड़ मिलते हैं। ओके तो ये खेजड़ी गांव है दोस्तों, यहाँ पेड़ किसके मिलते हैं, खेजड़ी के पेड़ मिलते हैं। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ शिकार व पेड़ काटना निषेध है। खेजड़ी के पेड़ की पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि खेजड़ी के जो पेड़ होते हैं दोस्तों उन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊँट गाड़ी से स्कूल जाते हैं। चलिए अब अच्छे से दोस्तों नॉर्मल लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर देता हूँ। दोस्तों ध्यान रहा, राजस्थान के एक जोधपुर में दोस्तों खेजड़ी गांव में दोस्तों, वहाँ पर खेजड़ी के क्या मिलते हैं, पेड़ होते हैं ज़्यादा। ओके दोस्तों, और यहाँ के लोगों को हम क्या कहते हैं, बिश्नोई कहते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ शिकार व पेड़ काटना तो बहुत बिल्कुल ही निषेध है, यानी कि पाबंद है। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम पूछा तो। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, जो खेजड़ी के वृक्ष होते हैं दोस्तों उसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। ओके दोस्तों, और राजस्थान के लोग कॉलेज कैसे जाते हैं, ऊँट की गाड़ी से। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इनमें दीवार मोटी होती है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। दोस्तों एक बार दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में जो बारिश दोस्तों बहुत ही कम होती है, तो आप भी जानते हो कि यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ के लोग कहाँ रहते हैं दोस्तों? मिट्टी के घरों में। और इन दीवारें इनकी जो होती हैं कैसी होती हैं? मोटी मोटी होती हैं दोस्तों। और घरों की छतें किससे बनती हैं? कटीली झाड़ियों से। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, अगर एग्जाम पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है बोचाहा गांव। दोस्तों बोचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। यहाँ बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। ओके दोस्तों, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। दोस्तों यहाँ से ये 2 पॉइंट निकल के आते हैं हमारे। देखिए बताता हूँ मैं आपको। एक तो ये कि बोचाहा गांव कहाँ स्थित है? ये बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी के माह में। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट हमारा दोस्तों क्या है? यानी कि मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं दोस्तों। ओके, मधुमक्खी पालन का दोस्तों उचित समय अक्टूबर से दिसंबर तक है। यानी कि मधुमक्खी पालन का उचित समय कब से मानता है? अक्टूबर से दिसंबर तक है। इसी समय वह अंडे देती हैं। मधुमक्खियाँ एक समूह में कार्य करती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो दोबारा बता देता हूँ एक बार दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसे हम कहते हैं एपीकल्चर। ओके दोस्तों, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एपीकल्चर। ओके दोस्तों, मधुमक्खी पालन का जो सही समय उचित समय कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर है। ओके दोस्तों, उचित समय क्या है इसका? यानी कि वो शहद अपना कब देती हैं? अक्टूबर से दिसंबर के बीच। ओके दोस्तों, इसी समय वह अंडे देती हैं और मधुमक्खियाँ एक समूह में कार्य करती हैं। ओके दोस्तों, हर छत्ते में एक क्या होती है? रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।